भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बेनकाब हुई, अब तो बच्चे बच्चे कहने लगे हैं वोट चोर गद्दी छोर। तो जो भाजपा की तिलमिराहट है वो स्पष्ट रूप से दिखा। इसलिए लालू प्रसाद जी को किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, इंडिया महागठबंधन को किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। इन दिनों बिहार की सियासत की बात की जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज हो चुकी है, जहां तेजस्वी यादव अपने आवास पर 5 दिन के अंदर 2 बड़े बैठक बुला लिए। जहां अपने विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता भी अगले बैठक में शामिल हुए। अब सीधे बातचीत करेंगे, आरजेडी से प्रवक्ता है एजाज अहमद जी। पहले तो बहुत शुक्रिया एजाज जी, बहुत धन्यवाद। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज हो चुकी है। 5 दिन के अंदर ही तेजस्वी यादव 2 बैठक बुला लिए हैं। क्या लगता है कि इस बार जो सीट शेयरिंग हो रहा है वो तमाम लोग संतुष्ट हैं या फिर डिमांड ज़्यादा चल रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं चल रही है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल की बैठक, जिला अध्यक्ष की बैठक और सभी प्रकोष्ठों की बैठक हुई थी और उसमें SIR के मुद्दे, जिस तरह से चुनाव आयोग के माध्यम से 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं, तो उन वोटर्स के नाम जुड़वाने के लिए, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए और भारत के संवैधानिक प्रक्रिया को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर छिन्न भिन्न किया जा रहा है, उसको बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी जी, वामपंथी दल की ओर से दीपांकर भट्टाचार्य जी, डी राजा जी, ए बेबी जी और VIP की ओर से मुकेश सहनी जी जो दौरा किए, और दौरे में जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिला, लोगों का समर्थन मिला, लोगों का विश्वास मिला और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बेनकाब हुई, अब तो बच्चे बच्चे कहने लगे हैं वोट चोर गद्दी छोर। तो जो भाजपा की तिलमिराहट है वो स्पष्ट रूप से दिखा। पटना की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मां के नाम पर जिस तरह की राजनीति की और जिस तरह से, ये हकीकत है कि सभी की मां का इज्जत होना चाहिए, लेकिन ये भी बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि मां के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से बिहार में बिहार बंद के दौरान लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। जो महिला प्रसव पीड़ा से थी उसको अस्पताल नहीं जाने दिया गया। एजाज अहमद जी, एक सवाल हम ये लेंगे आपसे कि जिस तरीके से आपने देखा कि आपकी पार्टी में RLJP की भी एंट्री हुई, तो आखिर AIMIM के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी चाह रहे थे कि आपकी पार्टी से हाथ मिलाए, लेकिन उनको आखिर मौका क्यों नहीं दिया गया? देखिए, जहाँ तक RLJP का मामला है या झारखंड मुक्ति मोर्चा का मामला है या अन्य दलों का मामला है, वो लोग इच्छुक हैं और ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति करना चाहते हैं। इनकी इच्छा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं आप? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो किसी के राजनीति के औजार बने हुए हैं और वो चाहते हैं कि हम उस राजनीति को आयाम दें ताकि उसकी कीमत हम वसूल सकें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM जो तेलंगाना की पार्टी है, हैदराबाद के 8 सीट के अलावा 9वें सीट पर चुनाव क्यों नहीं लड़ती है? आखिर तेलंगाना विधानसभा के अंदर और भी सीटें हैं, वहां क्यों नहीं चुनाव लड़ती है? लेकिन जब भी बिहार तेलंगाना से बाहर चुनाव होता है, वहां दर्जनों सीटों पर, 2 दर्जन सीटों पर, 3 दर्जन सीटों पर, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का इशारा होता है, उन सीटों को चिन्हित करके चुनाव क्यों लड़ती है, इसी से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि किसके प्रॉक्सी के तौर पर किसके लिए काम करते हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। देखिए, लालू प्रसाद जी अल्पसंख्यक समाज के लिए जिस तरह से काम किए हैं और जिस तरह से उन्होंने कठिनाइयाँ झेली, परेशानियाँ झेली, सारे झंझावत को झेलते हुए भी वो अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए और अपने जो उनके विचार हैं, जो अपने कौल हैं, उस पर कायम रहने के लिए जिस तरह का काम किए हैं वो स्पष्ट रूप से दिखता है। इसलिए लालू प्रसाद जी को किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, इंडिया महागठबंधन को किसी से
सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी जी ने नफरत के खिलाफ जो नौकरी और रोजगार की राजनीति को आयाम दिया, उसके कारण सभी वर्गों के लोग तेजस्वी जी के साथ खड़े हैं। चलिए, जिस तरीके से तेज रफ्तार जो तेजस्वी सरकार की बात और डिमांड जनता कर रही है, और ऐसे में आरएलजेपी के साथ एक और पार्टी जो है महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं, और अब AIMIM जो है वो चाहते हैं कि हम पार्टी का दामन थामे, लेकिन कुछ रीज़न है। आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे एजाज अहमद जी, और बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।